आनंदम प्रणाम। अगला 39वां सूत्र जो पतंजलि मुनि हमें बताएंगे, और इसमें स्वतंत्रता भी देंगे आपको। सिर्फ एक जगह पे आपको अटका के नहीं रखेंगे, आपको यही करना है ऐसा नहीं बोलेंगे, आपको ऑप्शन दिया जाएगा। ऑलवेज गेट अपॉर्चुनिटी टू सेलेक्ट ऑप्शन। तो बाद में आपको इफ और बट की गुंजाइश नहीं रहती। ठीक यही चीज़ भगवान कृष्ण गीता में भी यही करते हैं। पूरा अध्याय बच्चे की तरह समझाते हैं, 18 अध्याय श्लोक एक एक श्लोक का देते हैं, और लास्ट में 18 अध्याय पहुँचते पहुँचते और बोलते हैं, अर्जुन यथा इच्छति तथा कुरु, तुम्हारी जो इच्छा है वो करो। ठीक यही सूत्र में पतंजलि मुनि हमें भी बता रहे कि स्वतंत्रता देंगे। किस बारे में स्वतंत्रता देंगे? मन को तो बॉन्डेज पसंद नहीं है, उसको पेन पसंद नहीं है, उसको प्लेजर पसंद है। स्वतंत्रता किस बात की देंगे? दुनिया में जो मैं समझ पाया हूँ, वैसे तो समझ कहाँ होती है, कभी पूरा होता नहीं है, लेकिन जो भी मैंने इतने 38 सालों में उसमें है, जो भी मैंने कुछ सीखा है, जाना है, देखा है, सबसे मिसलीडिंग किया है तो भगवत गीता ने, और सबसे बड़ा कल्याण किया है तो भगवत गीता ने। भगवत गीता का एक सूत्र याद आ रहा है मुझे, युक्ता आहारस्य विहारस्य युक्ता चेष्टस्य कर्मसु युक्ता स्वप्न भगवदस्य योगे भवति दुःखः। जो भी है मॉडरेशन में करो, भगवान बोलते हैं। यहाँ पे गलती हो जाती है। जब मैंने भी ये सूत्र पहली बार पढ़ा तो बोल रहे ना, थोड़ा थोड़ा करो, मीठे मॉडरेशन करो। भगवान बुद्ध भी यही बोलते हैं, मध्यम मार्ग, ना वामाचार ना दक्षिण, मध्यम मार्ग चलो। मध्यम मार्ग में गलती ये हो जाती है, जब आप स्वयं वो करते हो, आपको कुछ सिखाने वाला नहीं है, आपके अंदर उतनी विवेक नहीं है कि सही क्या है गलत क्या है। गलती ये होती है कि आप कुछ भी कर बैठते हो। आप शराब भी पी लेते हो, थोड़ा थोड़ा चल बोला है ना, मध्यम मार्ग, बीच का मार्ग बन जाओ। थोड़ा थोड़ा करो, ज्यादा एक्सट्रीम नहीं करना है, बिल्कुल भी नहीं करना है, बीच में चलो। ठीक है ना, थोड़ा पीने में क्या दिक्कत है, थोड़ा जुआ खेलने में क्या दिक्कत है, थोड़ा व्यभिचार करने में क्या दिक्कत है, थोड़ी चोरी करने में क्या दिक्कत है। इसलिए मिसलीडिंग हो जाती है। थोड़ा गलतियां हुई है, काफी गलतियां। तो ये जो सूत्र में ऐसे कुछ फ्रीडम नहीं है कि आपको ये सब करना है। पहले सूत्र पढ़ लेते हैं। बहुत गहरी किताब है, बिहार स्कूल ऑफ योगा के स्वामी सत्यानंद सरस्वती जी ने लिखी है, बहुत गहरी है। अगर योग के मार्ग पे हो तो ये उसके 1000 उनकी हर एक किताब अच्छी है। एक मुद्रा, प्राणायाम, आसन बंद करके किताब है। योग, रोग और योग है, स्वामी कर्मानंद सरस्वती जो एक ऑस्ट्रेलियन डॉक्टर है, उन्होंने लिखी है। हर एक किताब उनको पढ़नी चाहिए। उनके जो इनके गुरु थे, उनके आश्रम ऋषिकेश में गया था। अनफॉर्चुनेटली कोरोना का समय था तो मैं वहाँ विश्राम नहीं कर पाया। उनकी जो उनकी लाइब्रेरी है, कमाल की है और रियल विजडम है। अब्दुल कलाम जी के गुरु थे तो सोच सकते हैं शिवानंद सरस्वती जी का स्मरण करते ही मुझे श्रद्धा से आंसू आ रहे हैं। जो 39वां सूत्र है, 39 सूत्र है, यथा भी मत ध्यानाद्वाम, यथा भी मत ध्यानाद्वाम। अब इस सूत्र का क्या मतलब है? मैंने शुरू में चर्चा करी कि यहाँ पे हमें स्वतंत्रता मिलेगी। यथा मतलब जैसे, यथा का अर्थ होता है जैसे, भीमति मतलब वांछित, ध्यानाद्वाम ध्यान से, या पिछले 5 सूत्र में मुनि ने हमें समझाया कि ओमकार पे ध्यान लगाओ, प्रणव पे ध्यान लगाओ, या बहुत सारे रास्ते बताए हमें। तो इस सूत्र में ऐसा कुछ नहीं बता रहे, ये आपके ऊपर दे रहे हैं, आपको किस पे ध्यान लगाना है।
क्योंकि जो भी पिछले सूत्रों में ध्यान लगा है वो कहीं ना कहीं परिपूर्ण नहीं है, किसी पे डिपेंडेंट है। बट यहाँ पे आपको स्वेच्छा से मिल रही है, स्वतंत्रता मिल रही है आपको। मैंने जैसे भी बोला ना कि भगवान कृष्ण ने भी अर्जुन को बोला इच्छा तैसी तथा करो, ठीक उसी तरह से यहाँ पे भी जब आप अपने करते हो, जैसे एक उदाहरण दिया जाता है रामकृष्ण परमहंस जी का, तो काली पूजा करते थे, बड़े महान भक्त थे। एक दिन जब पहली बार उनको समाधि लगी तो बड़ी भावनाएं उनके प्रबल हुई। बोला यार ये इतनी पूजा करना ये दर्शन देते नहीं है, क्या मतलब है, अच्छा जीवन ही बेकार है बोल के तलवार ली और गले पे लगाने की कोशिश करे तो वहीं पे लग गया उनका समाधि। इस तरह से एक कोई फूल पे लगाता है, कोई नदी पे लगाता है, कोई समुद्र पे लगाता है, कोई गुरु के चित्र पे लगाता है, कोई किसी के वचनों पे लगाता है, कोई ओंकार पे लगाता है, कोई उस पे लगाता है। तो यहाँ पे मन को सब शांत करने के, एकाग्र करने के है। जैसे हमारे आप सुन रहे हैं म्यूजिक में बैकग्राउंड चल रहा है, बैकग्राउंड पे ये ट्रेडिशनल बहुत प्राचीन शास्त्रीय संगीत है जो ये विधि गांधर्व लोग अपना देते, वही तरह का म्यूजिक है आपका। चाहे अनजाने अनकॉन्शियसली, हमारे हाथ में कुछ भी नहीं है, 10% 20% चेतन पे है, बाकी सब अंदर ही सब कुछ है। वो आप ऐसे संगीत सुनोगे तो आप कितना ही आपका चित्त विक्षिप्त है, पूरा भटका हुआ है, धीरे धीरे वो अपने एकाग्र होने लगता है, शांत होने लगता है। उम्मीद है कि आपको सुन के अच्छा लग रहा होगा। और जो विशेष करके कुछ मोर देन 50-60-70% वेस्टर्न का भी जो म्यूजिक है वो भड़काने वाला है। वहाँ भी क्लासिक सी म्यूजिक है नो डाउट, लेकिन जो हम जिसको फॉलो कर रहे हैं जो आजकल सोसाइटीज़ में, वो भड़काने वाला है। क्योंकि मैं उसी इंडस्ट्री से बिलोंग करता हूँ, मैंने अपने जीवन का सबसे कीमती समय वहीं खोया है, ज़्यादा खोया है, थोड़ा पाया है। पूरा स्वास्थ्य, शारीरिक, मानसिक, आध्यात्मिक सब से हुआ है, लेकिन जो हो गया उसमें कुछ कर नहीं सकते। तो सूत्र पे यही है कि पूर्ण स्वतंत्रता दी है आपको, यही अंतिम विधि है। आपको ओमकार पे करना है, ओमकार पे करो, चित्र पे करना है, गुरु की मूर्ति पे करना है, जो भी करना है। इसकी डिटेल में व्याख्या 3.2 में करेंगे जब विभूति पाद का आएगा, उस पर भी चर्चा करेंगे और पतंजलि हमें बताएंगे। और एक जैसे यहाँ पे जैसे वामांग है जो इसको तंत्र योग बोलते हैं, बुद्धिज्म में उसको वज्रयानी परंपरा बोलते हैं। वहाँ पे पंचम मकार की व्याख्या है। ये हमारा बिल्कुल भी इसमें 1% भी अनुभव नहीं है, ये सुनी सुनाई चिंतनमय प्रज्ञा है। शिव और शक्ति दो ऊर्जा है, पुरुष और स्त्री के थ्रू माध्यम से वो जब क्रिएशन होता है तो वो काम करते हैं। भोग होता है तो बिना शिव और शक्ति के मिलन से नई प्रक्रिया बनेगी नहीं। तो वहाँ पे पंचमकार की व्याख्या है, मद, मास, तस्य, मुद्रा और मैथुन। तो ये वो शारीरिक सुख के लिए नहीं करते हैं, मानसिक सुख के लिए नहीं करते हैं, ये उस परम अवस्था को पहुंचने के लिए करते हैं। कुछ आसन होते हैं, कुछ प्राणायाम होते हैं, कुछ कुंभक होते हैं, कुछ मंत्र होते हैं, वैसा गुरु मिलना चाहिए। वो भी एक रास्ता बताया गया है आमान। तो उम्मीद करता हूँ कि ये जो पतंजलि ने जो आपको फ्रीडम दिया है, आप स्वेच्छा से अपना पसंद से आपने जो भी जिस पे भी ध्यान लगाना है ले सकते हैं। मन आपका उद्देश्य है एकाग्र करना, बट यहाँ पे ध्यान रखने वाली बात है कि अच्छे पे जगह पे ध्यान लगाने की बात हो रही है। यहाँ पे कोई जुआ खेलने की बात नहीं हो रही है, यहाँ पे कोई व्यभिचार की बात नहीं हो करेंगे पतंजलि, क्योंकि आपने यम नियम पे जो मेन फाउंडेशन है वो तो आपने पढ़ा होगा, सुना होगा, देखा होगा।
यहाँ पे बात हो रही है कि आपका प्रिय विषय पे ध्यान लगाने की बात हो रही है। वो क्या है वो आपको सोच करना है। कोई सेक्स नहीं हो सकता है, कोई शराब नहीं हो सकती है, कोई जुआ नहीं हो सकता है, कोई व्यभिचार नहीं हो सकता है, चोरी नहीं हो सकती है। तो उम्मीद करता हूँ कि ये सूत्र जो हमने पतंजलि ने बताया है, किताबों के माध्यम से जो भी हमने सीखा आपके साथ साझा किया, उम्मीद करते हैं कि आपको काफ़ी कुछ सीखने को मिल रहा होगा। अगले 40वें सूत्र पे मिलते हैं। आनंद प्रणाम, धन्यवाद।